दोस्तों नमस्कार। ये चुनाव मुसलमानों पर आकर अटक गया है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं तो मुसलमानों का जिक्र जरूर करते हुए दिखाई देते हैं। इसे लेकर मैं आपको दोस्तों ये खबर बताना चाहूंगा, क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मुसलमानों की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या उनके पास अपने काम को गिनाने के लिए कोई भी मुद्दा नहीं है? और जिस तरीके से एक रिलीजन को प्रधानमंत्री ने टारगेट कर दिया, देश के प्रधानमंत्री ने एक रिलीजन को जिस तरीके से टारगेट कर दिया, मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा। 17,400 लोगों ने प्रधानमंत्री के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को शिकायत दर्ज की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजस्थान स्पीच पर एक्शन लिया जाए। सोशल मीडिया पर इस स्पीच को हेट स्पीच की तरीके से बताने की कोशिश की जा रही है। दुनिया भर की न्यूज ऑर्गेनाइजेशन ने दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच को हेट स्पीच बताया है, फिर चाहे वो द वॉशिंगटन पोस्ट हो। मैं लगातार कटिंग आपके मोबाइल स्क्रीन पर लगा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से चर्चा होते हुए दुनिया भर में प्रधानमंत्री की स्पीच को लेकर दिखाई दे रही है। इसके बाद मैं आपको दूसरी कटिंग दिखाना चाहूंगा, द न्यूयॉर्क टाइम्स। इसे भी देखिए, इसमें भी वही बात लिखी हुई है। इसके बाद बीबीसी की बात कर ली जाए, बीबीसी ने भी यही बात अपनी हेडिंग में लिखी हुई है। CNN की अगर मैं बात करूं तो यही सेम बात CNN भी लिखता हुआ दिखाई दे रहा है। अल जजीरा ने भी यही टॉपिक उठाया है और इसी तरीके से कुछ प्रधानमंत्री की इमेज दुनिया भर के सामने रखी है कि किस तरीके से हेट स्पीच देते हुए भारत के प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। या CNA की मैं बात करूं, जिसने पूरी वीडियो जनता के सामने रखी है, जिसकी वीडियो लगातार सोशल मीडिया पे वायरल होते हुए दिखाई दे रही है, जहां पर आप देख सकते हैं फीमेल एंकर बताने की कोशिश कर रही कि भारत के प्रधानमंत्री ने चुनाव के दौरान इस्लामोफोबिक बयान दिया है। विपक्ष को टारगेट करते करते सीधा मुस्लिम रिलीजन को टारगेट करते हुए प्रधानमंत्री दिखाई दिए। ये बात फीमेल एंकर इस वीडियो में दोस्तों कहते हुए नजर आ रही, जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। आपको बता दूं कि भारत पूरी दुनिया भर में मदर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता है। आपको समझना होगा कि सबसे बड़ा लोकतंत्र दुनिया में कहीं है तो वो भारत में है, ये पूरी दुनिया मानती है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच दुनिया भर में जा रही होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच को लोग सुन रहे होंगे तो ये इमेज धुंधली होते हुए नजर आ रही होगी, जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी की है। जिस तरीके से मदर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से भारत जाना जाता है, मगर क्या इलेक्शन कमीशन कुछ करेगा? ये बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि आपके सामने मैं कटिंग लगाना चाहूंगा, बिजनेस स्टैंडर्ड की कटिंग है। आप देख सकते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। साफ साफ लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर बात करने से भी मना कर दिया है, या फिर ये कहा जाए कमेंट करने से मना कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी में 17,400 लोगों के इलेक्शन कमीशन को दिए गए लेटर की क्या वैल्यू है। किसी भी इंडियन न्यूज वेबसाइट में इसे लेकर कोई भी खबर सामने नहीं आ रही। उल्टा विपक्ष लगातार चिल्लाता हुआ दिखाई दे रहा है कि लोकतंत्र पर खतरा मंडरा रहा है, मगर सुनने में यह आ रहा है कि उल्टा राहुल गांधी के स्पीच पर बीजेपी इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटाते हुए दिखाई दे रही है। कटिंग मैंने आपके स्क्रीन के नीचे लगा दिया है। किस तरीके से उल्टा विपक्ष को टारगेट करते हुए बीजेपी नजर आ रही है, किस तरीके से बीजेपी इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटा रही है राहुल गांधी की स्पीच को लेकर। कटिंग मैंने नीचे लगा दिया है, आप पढ़ सकते हैं। अब इलेक्शन कमीशन भी कंफ्यूज हो गया है कि करे तो करे क्या, प्रेशर में काम करें या संविधान के दायरे में काम करें। चूज करना मुश्किल हो गया है इलेक्शन कमीशन के लिए। जबकि इलेक्शन कमीशन की दोस्तों मैं बात करूं, खुद इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि चुनाव में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट यानी कि एक्ट 1951 को फॉलो किया जाएगा। अगर कोई भी नेता किसी भी पार्टी का हो वो हेट स्पीच देता है या किसी भी रिलीजन को टारगेट करता हुआ अपने स्पीच में चुनाव के दौरान दिखाई देता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी या फिर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा इलेक्शन कमीशन के तरफ से। मगर सच आपको पता है क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है, किस तरीके से काम होता हुआ दिखाई दे रहा है, मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। कांग्रेस दोस्तों लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर हमला बोलते हुए दिखाई दे रही है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंगलसूत्र
पर दिए गए बयान पर निशाना साधा है और कोशिश की है बताने की जनता को कि हिंदू धर्म में महिलाओं के लिए मंगलसूत्र की क्या वैल्यू है, जिस पर टिप्पणी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे थे। ये वीडियो भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलसूत्र को चुनाव में ले आया और दूसरी तरफ सुप्रिया श्रीनेत बताने की कोशिश कर रही है कि यह काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं करना चाहिए था। क्या चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जाना सही हो जाता है? मंगलसूत्र जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है हिंदू महिलाओं में, उसे चुनाव में लाना क्या सही था? सुप्रिया श्रीनेत की ये वीडियो मैं चाहूंगा आप जरूर सुने। आपने मर्यादा की वो सीमा लांघी है जो पाप है। मंगलसूत्र पे आपने बोला है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मंगलसूत्र पर बोलने की? आपने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है कि आपका मंगलसूत्र भी वो लोगों में बांट देंगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मैं चुनौती से आपसे कहती हूं, ऐसी कहां पर कौन सा मैनिफेस्टो आप पढ़ रहे हैं जिसमें ऐसी बात लिखी है? कहां लिखा है कि हम लोगों की संपत्ति लेकर बांट देंगे? किस तरह की बौखलाहट है ये कि आप निरंतर झूठ बोल रहे हैं? एक संप्रदाय को लेकर झूठ बोलते हैं, हमारे मैनिफेस्टो को लेकर झूठ बोलते हैं। अब इतने बेतुके झूठ बोलने लगे हैं कि लोगों को आपके मानसिक संतुलन पर सवाल उठाना पड़ रहा है। असलियत यह है कि आपको मंगलसूत्र का नाम नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि एक औरत जब मंगलसूत्र पहनती है ना, तो वो जन्म जन्मांतर के लिए दाम्पत्य के उस सूत्र में बंध जाती है जिसका सबसे पवित्र, सबसे पावन प्रतीक मंगलसूत्र होता है। इस देश के करोड़ों लोग पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से दाम्पत्य के सूत्र को, दाम्पत्य के संबंध को निभाते हैं। आपको मंगलसूत्र पर इतनी घटिया गंदी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी कि हम औरतों का मंगलसूत्र लेकर लोगों में बांट देंगे। यह सिर्फ एक जेवर, एक गहना नहीं होता है, यह दाम्पत्य का वो प्रतीक है जो औरत धारण करती है और पूरी निष्ठा से उस धर्म को निभाती है। आप भले इसको ना समझिए, लेकिन इस देश के करोड़ों महिलाओं का, करोड़ों बेहताओं का आपने आज घोर अपमान किया है और आपको माफी मांगनी चाहिए। अपने 10 साल के शासन काल में आपने किसानों का, श्रमिकों का, युवाओं के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, हाशिए पर रहे लोगों के खिलाफ जो षड्यंत्र किया है, उसके अंत का वक्त आ गया और चुन चुनकर वोट के माध्यम से आपसे हिसाब लिया जाएगा। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताने की कोशिश किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए तो मुसलमानों की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं ज्यादातर। पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज किया है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुसलमान सब ढूंढ कर दिखा दे, बता दे कि कहां पर यह लिखा हुआ है कि मुसलमानों को सब दे दिया जाएगा अगर कांग्रेस सरकार आ जाती है। 45 पेजेस के मैनिफेस्टो में मुसलमान शब्द नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, ना ही हिंदू शब्द लिखा हुआ है। जनता की बात इस मैनिफेस्टो में लिखी गई है। ये सब सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से सुनने को मिल रहा है। मुसलमान बीजेपी करते हुए दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से इंपॉर्टेंट मुद्दों पर जनता ना ही बात कर पा रही है और ना ही जनता तक पहुंच पा रहे हैं। जैसे कि मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में यह जरूर कहा है कि अगर कांग्रेस सरकार आ जाती है तो हर साल गरीब परिवार की महिलाओं को कांग्रेस 1 लाख रुपए देगी। यह भी वादा करते हुए कांग्रेस दिखाई दे रही है कि युवाओं को 30 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी की मैं बात कर रहा हूं, कांग्रेस सरकार अगर आती है तो वो दिया जाएगा। मगर मुसलमानों को बीच में लाकर मुद्दा हिंदू मुसलमानों पर रखा जा रहा है और चुनाव को जीतने की कोशिश हिंदू मुसलमान पर दोस्तों की जा रही है। अगर आप लोगों को दोस्तों मुद्दे की बात पता चल जाएगी कि अगर कांग्रेस सरकार आती है तो 1 लाख रुपए की सालाना मदद गरीब परिवार की महिलाओं को किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का वोट परसेंटेज बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। दोस्तों मनमोहन सिंह ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा था, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मनमोहन सिंह ने 9 दिसंबर 2006 में ये बात कही थी कि मुसलमानों का पहला हक है। मनमोहन सिंह ने 75 to 80% जनता की बात की थी, कहा था कि इन सबको पहला हक मिलना चाहिए ताकि ये सब आगे आ सके, जिसमें ST/SC की बात करते हुए दिखाई दिए थे मनमोहन सिंह, OBC की बात करते हुए दिखाई दिए थे, महिलाओं की बात करते हुए दिखाई दिए थे, बच्चों की बात करते हुए दिखाई दिए थे, माइनॉरिटीज की बात करते हुए दिखाई दिए थे। उस माइनॉरिटी में मुसलमानों की बात उन्होंने की थी, यानी कि 75 to 80% जनता की बात मनमोहन सिंह ने की थी, जो मैंने पहले आपको डिटेल में बताने की कोशिश किया है एक वीडियो में। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का डाल देता हूं ताकि आप उस वीडियो को देखकर समझ सके कि मनमोहन सिंह ने आखिरकार कहा क्या था,
चुनाव किस तरीके से डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, आपको आपके ही मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है। और अगर बात की जाए मेन स्ट्रीम मीडिया की, तो वो किस डायरेक्शन में काम कर रही है पिछले कई सालों से आप सबको पता है। इस खबर में मैंने आपको बताने की कोशिश किया कि दुनिया भर में प्रधानमंत्री के बयान को किस तरीके से देखा जा रहा है, और साथ ही साथ 17,400 लोगों को पूरी तरीके से निगलेक्ट करते हुए इलेक्शन कमीशन दिखाई दे रही है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा था कोई भी रिलीजियस बयान नहीं दिया जाएगा। तो क्या अब इलेक्शन कमीशन कुछ कह पाएगी अपने ही बयान को लेकर? मैं चाहूंगा आप जवाब मुझे जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।